राधे राधे भक्तों, सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जया एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है, कब व्रत रखना है हमें और कब पारण करना है। तो आज की वीडियो में जानेंगे हम, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार जया एकादशी तिथि 7 फरवरी को रात को 9:26 पर होगी, जबकि इसका समापन 8 फरवरी को रात को 8:14 पर होगा। उदय तिथि के कारण जया एकादशी 8 फरवरी को रखा जाएगा, जबकि व्रत का पारण 9 फरवरी को सुबह 9 फरवरी 2025 को किया जाएगा। व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, तो सुबह 7:04 से शुरू होगा, 9:17 पर तक रहेगा। विजय एकादशी और जय एकादशी 2025 का पंचांग के अनुसार यही शुभ मुहूर्त है। तो आप पारण भी सही समय पर कर लीजिएगा। साल भर में 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। सभी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। साथ में ही अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप लड्डू गोपाल की भी सेवा कर सकते हैं, राधा रानी की भी सेवा कर सकते हैं। उनकी उपासना की जाती है, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और धन दान की कृपा बनी रहती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। इसी दौरान एकादशी अपने विशेष महत्व पूजा के लिए जानी जाती है। परंतु माघ शुक्ल की जय एकादशी सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है। सृष्टि की संचालक भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने से और उनकी उपासना करने से साधक को सभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप नए एकादशी शुरुआत करना चाहते हैं तो इस महीने से आप एकादशी का व्रत चालू कर सकती हैं। और माघ मास की शुक्ल पक्षी एकादशी है, जय एकादशी मनाई जाती है और इस साल 8 फरवरी 2025 को जय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और मार्गशीर्ष नक्षत्र और विधि योग बन रहा है। इसी योग से विष्णु भगवान जी की पूजा करने से साधकों की धन धान से वृद्धि होती है और हमें घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए आप इस वर्ष की एकादशी शुरू कर सकते हैं। माघ माह की एकादशी से आप व्रत रख सकते हैं। और जय एकादशी पर भगवान विष्णु के माधव रूप की भी पूजा की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा की विधान से भी मानता पूजा की जाती है, विधि विधान से। और विष्णु जी माता लक्ष्मी जी को व्यक्तिगत रूप से पापों से नष्ट होते हैं। हम पूजा करते हैं तो इस पूजा में माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। आप चाहें तो फोटो से भी पूजा कर सकते हैं, आप चाहें तो लड्डू गोपाल की भी पूजा कर सकते हैं, साथ में आप गणपति जी की पूजा करें। जय एकादशी पर सुबह हमें स्नान कर लें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसी दौरान घर में साफ सफाई भी खास ध्यान रखना है हमें। और पूजा के लिए हमें सबसे पहले एक चौकी लगा लें। आप अगर अलग से चौकी लगाना चाहते हैं, हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं इसलिए हमने आपको चौकी नहीं बताई है। आप चौकी लगाकर गंगा जल डालकर शुद्ध कर लें, उसके बाद ही पूजा करें। आप चाहे पंचामृत भी, दही, दूध, दही, शहद, गंगा जल से भगवान विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं। उन्हें फूल माला, मिठाई, फल अर्पित कर सकते हैं या फिर दही मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। आप दीप जलाएं और एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। अंत में माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान जी की आरती करें और फिर उसके बाद प्रसाद सभी को बांटें। ओम नारायण का भी आप जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूजा करें। तो हमने बहुत ही सरल विधि से आपको पूजा बताई है। तो हमने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है, गणपति जी को हम भाव रूपी स्नान करा देंगे। आप चाहें तो ऐसे भी स्नान करा सकते हैं। मैंने सुबह ही उन्हें स्नान करा दिया था, इसीलिए मैं उन्हें अब भाव रूपी स्नान करा दूंगी। और फिर हम लड्डू गोपाल को स्नान करा देंगे। आप चाहे दूध, दही, शहद से भी स्नान करा सकते हैं, पंचामृत तैयार करके। और फिर उसके बाद उन्हें वस्त्र पहनाएं और फिर हम गणपति जी की पहले पूजा कर लेंगे, फिर लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से आपको जया एकादशी के दिन पूजा करना है। बहुत ही सरल विधि से आप चौकी लगा कर भी पूजा कर सकते हैं। तो हमने चौकी नहीं लगाई है, मंदिर में ही पूजा की है इस वजह से। और वस्त्र रूप में हम कलावा समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल को हमने वस्त्र पहनाई दिए हैं। तो इस प्रकार से आप चाहें तो लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की फ़ोटो भी रख सकते हैं और चंदन का तिलक करेंगे। और हम ठाकुर जी को भी यानी कि लड्डू गोपाल को भी हम चंदन का तिलक कर देंगे। जिस प्रकार से आप तिलक करें और भोग में आपके पास जो भी भोग हो, मीठा हो, आप उसका भोग लगा सकते हैं। तो फूल समर्पित करेंगे आप। इस तरीके से हमने फूल समर्पित कर दिए हैं
और फिर उसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो भोग लगाने के लिए कुछ भी ले सकते हैं। तिल समर्पित करना है हमें। आज के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, तो आप तिल से बनी कोई भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। दाखें, बादाम, आप इनका भी भोग लगा सकते हैं। तो हमने गणपति जी को भोग अलग से रखा है और लड्डू गोपाल को हम अलग से रखेंगे, क्योंकि उसमें हम तुलसी पत्ता डालेंगे, इस वजह से हम अलग से ठाकुर जी को भोग रखेंगे। तो उनकी बांसुरी हम दे देते हैं। देखिए हमारे ठाकुर जी तैयार हो गए हैं, कितने प्यारे और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इस प्रकार से हम उनकी बांसुरी दे देंगे और फिर उन्हें हम भोग लगाएंगे। तो उनके लिए आप चाहे किशमिश का भी भोग लगा सकते हैं और हम उन्हें देखिए इसका भोग लगा देंगे, ड्राई फ्रूटों का भोग लगाएंगे और पुष्प समर्पित करना है हमें। अब कथा पढ़ना है, कथा पढ़ लेते हैं। कथा जरूर से पढ़ना है हमें। तो आप किताब में भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो मोबाइल द्वारा भी सुन सकते हैं। तो आपको कथा जरूर से पढ़ना है। तो हम थोड़े पुष्प ले लेंगे हाथ में और उसके बाद हम किताब लेंगे और किताब में से कथा पढ़ेंगे। तो देखिए हम पुष्प और समर्पित कर देते हैं लड्डू गोपाल को। तो जो भी पुष्प मिल जाए आपको वो पुष्प समर्पित कर सकते हैं। और तुलसी पत्ता आप ज़रूर एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। तो हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे, एकादशी की कथा पढ़ेंगे इसी में से। तो देखिए अब हम पुस्तक उठा लेते हैं और फिर उसके बाद इसी में से जय एकादशी की हम कथा पढ़ेंगे। तो बहुत ही सरल विधि से पूजा आप घर पे कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हम कथा निकाल लेते हैं। जय एकादशी की कथा है, तो इस प्रकार से हाथ में थोड़ी पुष्प ले लेंगे हम और उसके बाद हमें कथा पढ़ना है। तो इस प्रकार से कथा पढ़ लेते हैं और आरती कर लेंगे। आरती हमने कर ली है और अब इसके बाद हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। तो तुलसी पत्ता हमें भोग में रखना है। जब भी हमारे ठाकुर जी भोग ग्रहण करते हैं, जब हम तुलसी पत्ता उन्हें रखते हैं भोग में। तो इस प्रकार से मुझे दिख नहीं रहा था, वीडियो बना रही थी तो तुलसी पत्ता नीचे गिर गया है, भोग में रखा हुआ नहीं है, तो थोड़ा मुझे दिखा नहीं। तो इस प्रकार से हम भोग लगा देंगे ठाकुर जी को और हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। जो भी गलती हुई उसके लिए हम क्षमा याचना मांग लेंगे। और जो भी दक्षिणा हो हम थोड़ी बहुत दक्षिणा जरूर से रखेंगे एकादशी के व्रत में, क्योंकि जब हम पूजा करते तो दक्षिणा हमें जरूर से रखना चाहिए। हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। राधे राधे सभी भक्तों को।